हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे। जो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट और जेईई मेंस के लिए, और ये रिएक्शंस काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। इस पीडीएफ में सारे रिएक्शंस मेंशन हैं और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उससे मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और कभी भी आप उस पीडीएफ को देख के पढ़ सकते हैं, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, क्योंकि वो आपके मोबाइल में हमेशा के लिए सेव रहेगी। तो रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन एक्चुअली में जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, उस डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो अलग अलग हैलोजन से रिएक्ट करके हमें अलग अलग एराइल बेंजीन मिल जाता है, और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए सैंड मेयर रिएक्शन बहुत यूजफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डाइजोनियम सॉल्ट है यहाँ पे, तो वो कॉपर क्लोराइड और HCl से रिएक्ट करके बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगी, क्लोराइड बन जाएगी। इसी तरह ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ArBr हो जाएगी। यहाँ पे जो Ar है वो एराइल को शो कर रहा है, एराइल मतलब बेंजीन। उसी तरह नीचे जो होगा साइनाइड CuCN से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये ArCN बना देगा, और एराइल जो है वो बेंजीन रिंग है। तो सैंड मेयर रिएक्शन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये रिएक्शन आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। ब्रोमीन और क्लोरीन इसमें रिएक्ट होता है। ये भी एकदम सेम सैंड मेयर रिएक्शन की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे सैंड मेयर रिएक्शन होता है उसमें कॉपर क्लोराइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और गटरमैन रिएक्शन में हम लोग कॉपर लेते हैं, सिर्फ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसी तरह कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और सैंड मेयर रिएक्शन में कॉपर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr लेते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, और जो दोनों का हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सेम ही मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो सीमन रिएक्शन है। इसका पूरा नाम होता है बाल्स सीमन रिएक्शन, लेकिन हम लोग उसको जानते हैं सीमन रिएक्शन के नाम से। इसमें जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप लग जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट का एक कंपाउंड है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। मतलब यहाँ क्लोराइड की जगह बस Br F4- लगा, यहाँ का तुरंत फ्लोराइड इस पे अटैक करेगा, जिससे N2 बाहर निकल जाएगा। तो जो सीमन रिएक्शन है ये भी डाइजोनियम सॉल्ट पे ही होता है। हम लोग ये सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इन सबों के कंपेयर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है, इसलिए हम लोग सीमन रिएक्शन लेते हैं, जिसमें सीमन में जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरोबोरिक एसिड से आता है। उसके बाद हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन होता है। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम लोग आयोडीन हम लोगों को लगाना होता है, और आयोडीन हम लोग लगाते हैं और यहाँ पे आयोडीन लग जाता है, और जो दूसरा हैलोजन होता है वो रिप्लेस हो जाता है। ये आयोडीन इसलिए यहाँ पे आ पाता है क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर हम लोग आयोडीन रिएक्ट करेंगे गटरमैन रिएक्शन और सैंड मेयर रिएक्शन से, तो इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है कि बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट एबनॉर्मल मिलने लगता है। इसलिए हम लोग फिंकल-स्टीन रिएक्शन से आयोडीन ग्रुप लगाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग बस अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ग्रुप में फ्लोरीन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीमन रिएक्शन में हम लोग फ्लोराइड लगाते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो R ग्रुप होता है वो हम लोगों का एरोमेटिक होता है, लेकिन जो स्वार्ट्स रिएक्शन होता है उसमें जो हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल इथाइल, वहाँ पे फ्लोरीन लगता है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन और सीमन रिएक्शन में डिफरेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग सोडियम और हम लोग ब्रोमोमीथेन लेते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो हम लोगों का CH3 दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और हम लोगों को एक इथेन मिल जाता है। वुड्स रिएक्शन में इसी तरह हम लोग अगर ब्रोमो इथेन लेंगे और यहाँ पे ब्रोमो इथेन लेंगे और सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे ब्यूटेन मिल जाएगा, बस 2 अल्काइल चेन को ऐड कर देता है। वुड्स रिएक्शन में ये होता है। वुड्स रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सारे ही रिएक्शन जितने पीडीएफ में सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में ये होता है कि एक अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरा एराइल ग्रुप होता है। ये सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, बस नाम बदल गया है। वहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल इथेन, मीथेन,
ये सब होता है। और वुड्स फिटिक रिएक्शन में एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक एलिफेटिक ग्रुप होता है। ये अल्काइल ग्रुप है और ये एलिफेटिक ग्रुप है, दोनों जुड़ गया है। नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है फिटिक रिएक्शन होता है। फिटिक रिएक्शन में दोनों जो होता है एराइल ग्रुप होता है। मतलब फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन सब में एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में फॉर्मेशन होता है। बस फिटिक रिएक्शन में दोनों एराइल होता है और वुड्स फिटिक में एक एराइल और एक अल्काइल होता है और सिर्फ वुड्स रिएक्शन में दोनों अल्काइल होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन होता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है वो एसिड की तरह एक्ट करता है और यहाँ से क्लोरीन ग्रुप रिमूव कर लेता है, लेविस एसिड होता है और यहाँ से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए वो बेंजीन पे जाकर रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि जो बेंजीन होती है वो न्यूक्लियोफाइल होती है और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, इसलिए हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। और फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से होता है, इसलिए कभी भी अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट जरूर होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन हमेशा स्टेबल बनना चाहता है। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की तरह ही फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है, जिसमें कि जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो इसीलियम आयन होता है। इसीलियम आयन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल होता है। ये सारे एग्जांपल्स है फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के। और रीमन-टीमन रिएक्शन, रीमन-टीमन रिएक्शन को ब्रीफ वे में ऑलरेडी पढ़ा चुका गया है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रीमन-टीमन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा आर्थो पोजीशन पे बनता है, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड बनता है। और जो इसका एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, जो फिनॉल रिंग होता है। तो फिनॉल रिंग पे जो इंटरमीडिएट अटैक करता है वो कार्बीन होता है, क्योंकि कार्बीन भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बीन का फॉर्मेशन होता है बाय द रिएक्शन बिटवीन द CaCl3 एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कॉल्बे रिएक्शन है। कॉल्बे रिएक्शन में पहले जो होता है एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, तो अगर दो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिर कोई रिएक्शन होगा। तो जो फिनॉल होता है वो कभी कभी एसिड की तरह एक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ही, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पे यहाँ से अटैक होता है, यहाँ पे जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से जब यहाँ पे खुलेगा तो इस पर अटैक करेगा, जिससे कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और ये भी आर्थो प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी बनेगा। और रोजनबर्ग रिएक्शन जो होता है रिडक्शन होता है और ये पार्शियल रिडक्शन होता है। अगर कोई एसाइल क्लोराइड है तो पार्शियली रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड में, ना कि अल्कोहल में। वैसे तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा रिडक्शन कर देते हैं। और अगर हमें कभी रिक्वायरमेंट हो पार्शियल रिडक्शन के लिए तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट है रोजनबर्ग रिएक्शन। आपको जितनी भी PDF दिख रही है वो सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और कभी भी आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this video, please subscribe my channel and share this video among your friends.